नमस्कार, मैं हूं मनोज। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब भी हम कोई काम करना शुरू करते हैं या कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो हम एक लक्ष्य बनाते हैं। उस लक्ष्य के साथ साथ में हम एक प्लान बनाते हैं। प्लान तो बना लेते हैं और लक्ष्य भी बना लेते हैं, लेकिन उस पे काम नहीं करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर कोई लक्ष्य बनाएंगे और उसको अमल में नहीं लाएंगे, उस पे काम नहीं करेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। उससे भी बड़ी चीज़ होती है जब आप काम को शुरू कर देते हैं, काम को अमल में भी ला लेते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं। यानी कि चैलेंजेज आते हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं। और उन रुकावटों की वजह से बहुत लोग हार मान जाते हैं, लेकिन उन रुकावटों के लिए हमें हार नहीं मानना चाहिए और उस पे हमें लगातार काम करना चाहिए। इस चीज़ को समझने के लिए जापान की जापान की एक घटना से, जापान में घटे हुए इस इवेंट से, जो जापान के लोगों ने कर दिखाया, उससे हम बहुत आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमें आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटेंगे। एक बार क्या हुआ कि जो जापान के लोग होते हैं उनको मछली खाना बहुत पसंद होता है और आज भी उनको मछली खाना बहुत पसंद है। तो वहाँ के जो मछुआरे थे, जो समुद्र से मछली निकालने वाले थे, वो जो समंदर का किनारा है, उससे लगातार मछली निकालते रहे और समुद्र के किनारे वाले हिस्से पे मछलियाँ खत्म हो गई। इसलिए मछली को लाने के लिए जो नाव वाले लोग थे, जो नाव चलाने वाले लोग थे, जो व्यापार करने वाले लोग थे, उन्हें बहुत दूर तक समंदर में अंदर तक जाना पड़ता था। वो समंदर में दूर तक अंदर चले जाते थे, मछलियां तो मिल जाती थी, लेकिन जब तक वो वहां से लौटते थे मछलियां पकड़कर, तब तक वो मछलियां मर जाती थी, जिंदा नहीं रहती थी। उसके बाद में लोगों की जो मछलियों की डिमांड थी, लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, मरी हुई मछलियां लोगों को पसंद नहीं थी। वो ताज़ा मछलियां खाना पसंद करते थे। लोगों ने उसको खाना बंद कर दिया और उसकी डिमांड कम हो गई। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि नावों को बड़ी करना चालू कर दिया। नाव ज़्यादा बड़ी होती जा रही थी, उसमें वो लोग समंदर का पानी डालते थे और वहां से मछलियां लेके आते थे, लेकिन वो मछलियां फिर भी नहीं बचती और मर जाती। बाद में उन्होंने सोचा, एक फ्रीजर डाल दिया, एक फ्रीजर बोट बना दी। उस फ्रीजर बोट में लोग रखते और मछलियों को लेके आते। मछलियां ताज़ा तो रहती, लेकिन जिंदा नहीं रहती। वो ज़्यादा ठंड की वजह से, फ्रीज होने की वजह से मर जाती। और उसके बाद में भी उसकी डिमांड कम होती हुई चली गई, वो भी नहीं बिक पाया। तो लोगों ने क्या किया कि उस बोट को बड़ा किया, बोट का साइज को बड़ा किया, फ्रीजर तो रखा ही, समंदर जैसा माहौल बनाया और उसमें छोटी मछलियों को पकड़ा। और उसके साथ में उन लोगों ने क्या किया कि एक छोटी शार्क को भी डाल दिया। अब शार्क मछलियां छोटी मछलियों को खाती हैं और अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के डरने के लिए, वो मछलियां समंदर को किनारे तक लाने तक, वो नाव को किनारे तक लाने तक वो जिंदा रहीं और वो जिंदा मछलियां किनारे तक पहुंच पाई। तो जीवन में जो भी काम हम निर्धारित करते हैं, उसमें भी ऐसा होता है। और वो मछलियां बराबर बिकी और उनका व्यापार भी बढ़ गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चुनौतियां जो होती हैं, वो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती हैं। जो चुनौतियां हैं, वो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है कि हमें जब चैलेंजेस आएंगे तो उनको हमें कैसे पार करना है, उसके लिए हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इससे हमें पता चलता है कि जीवन में, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक चुनौती जो आती है, वो नई चीज़ों को जन्म देती है, नए आविष्कार उससे हो जाते हैं और हम अपने जीवन में नई नई चीज़ें खोजते हुए चले जाते हैं, हमें नई चीज़ों का अनुभव मिलता है। और हर चुनौती का एक समाधान होता है। इससे जूझने का मजा लें और अपने जीवन में नया विचार लाएं। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, एक नई सोच के साथ में, एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।